और मेरे पास 100 किससे 50, उसके पास भी 40 ही हैं। इतनी महंगाई है, किधर जाएं? बिल दें, पानी का बिल दें, क्या करें? और हम लोग तो वैसे ही बूढ़े लोग हैं और रिटायर हैं, ना कोई आमदनी है ना कुछ। वैसे तो ये बच्चे बहुत तजर्बा इनका है, शुरू से छोटे छोटे से या बड़े हो गए हैं। ये असल में ये चीज़ें नहीं बता रहे हमें सही, मतलब सही की ऊपर रेट लिखे हैं, यही रेट लगाते हैं, यही लगाते हैं। हाँ जी, जो इसके पैकेट के ऊपर कीमतें दर्ज हैं वो रेट। इतना घबरा क्यों रहे हैं फिर ये बताने में? नहीं, अभी ये वो मीडिया की वजह से ना। मीडिया की वजह? हाँ जी। ये सारी की सारी जो सब्जियां आपको नज़र आ रही हैं ये फ्रेश हैं। शिमला मिर्च है, बैंगन है, टिंडे हैं, मटर है, करेले भी मौजूद हैं। पालक आप देखेंगे वो तोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रही है। टमाटर, अदरक, थोम वगैरह, मतलब कि हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ के जो दुकानदार हैं हम इनसे पूछेंगे कि कितनी कीमत पर ये फ़रोख्त कर रहे हैं सब्जियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? हाँ जी, ठीक है जी। सर ये जो सब्जियां आप सारी फ़रोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं यहाँ पर, ये पहले बताइए शिमला मिर्च किस तरह दे रहे हैं? शिमला 120 दे रहे हैं। 120 की दे रहे हैं। और बैंगन किस तरह दे रहे हैं? बैंगन 80 दे रहे हैं। बैंगन 80 दे रहे हैं। और ये खीरे किस तरह से दे रहे हैं? खीरे 80 रुपए किलो दे रहे खीरे 80 रुपए किलो। और आलू तकरीबन हर सब्जी में डलते हैं, ये कितने के दे रहे हैं? हैं। आलू 120 थे कल, आज 100 हो गए हैं। मतलब कल 120 के थे, आज 100 के, ऐसा क्यों? सस्ते हो गए हैं, मंडी के हिसाब से डेली का रेट होता है, ताज़ा सब्जी लेके आते हैं ना लोग। अभी भी 120 कर रहे हैं जो छोटे दुकानदार हैं। हमारा बड़ा सेटअप है, होलसेल का काम है, इसलिए 100 हो गए। मतलब होलसेल का काम है, आप रिटेल प्राइस यहाँ पर 100 दे रहे हैं इस वक्त। वहाँ से आप 120 का लेके या 100 का ही लेके आए हैं? नहीं, 100 में ही आया तो 100 में ही दे रहे हैं। मतलब 100 में यार 100 में ही देंगे। ये प्याज किस तरह से दे रहे हैं आप? 150 है। और टमाटर 120 है। 120 के दे रहे हैं। आप लोग जो गाजरें पड़ी हुई हैं वो कितने की दे रहे हैं? 100 दे रहे हैं। और ये कह लें कि मोंगरे जोन से मूंगरे नहीं है, फ्रांसबीन की फलियाँ हैं। मूंगरे जो हैं वो 200 रुपए किलो हैं। फलियाँ ही हैं, सही है। और अदरक और थोम की अगर बात करें तो वो किस तरह से पाव दे रहे हैं आप? पाव जो है वो 150 का अदरक है, 150 का लहसुन है। इतना महंगा? जी, महंगा तो है ही है, क्योंकि अब चीज़ अच्छी जो है, मेयार जो है वो, वैसे ही लहसुन मंडी में 150 रुपये पाव है, तो हम 160 सेल कर देते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भी, नहीं तो 150 है। मतलब यहाँ पर सारी फ्रेश सब्जियाँ आप दे रहे हैं। जैसे ये गोभी भी आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत फ्रेश है। ये फूल गोभी किस तरह से दे रहे हैं आप? फूल गोभी जो है वो 60 रुपये किलो दे रहे हैं। 60 रुपए किलो दे रहे हैं। वो बंद गोभी वो 100 रुपये किलो है। 100 रुपए किलो दे रहे हैं आप। तो ये जितना भी आप यहाँ पे सारा सेटअप लगाते हैं, जब मंडी से लेके आते हैं, मतलब आपने कहा कि अगर आलू वहाँ से 100 रुपए मिल रहे हैं तो यहाँ पर भी 100 रुपए ही देंगे? जी, 100 रुपये ही देते हैं हम। फिर एक चीज़ जो है मंडी के रेट पर रखते हैं। बिल्कुल सब्जियाँ लें, क्योंकि सब्जियों के अपने फ़ायदे हैं, गोश्त के और फ़ायदे हैं, नुकसान है, मतलब उसकी रहता एक चीज़ है वो। सही हो गया। ये जितनी भी इन्होंने इस वक्त देखी हमें सब्जियां वगैरह दिखाई हैं, सारी फ्रेश की फ्रेश है। यहाँ पर कुछ लोग सब्जियां खरीद रहे हैं, चले इनसे पूछते हैं। का मैं ठीक हूँ बेटे, आप अपना सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ पर जो सब्जियां मिल रही हैं, कोई 120 रुपए किलो है, जैसे शिमला मिर्च 120 रुपए किलो है, बैंगन 120 है, आलू 100 रुपए किलो। तो आपको क्या लग रहा है, खरीद सकते हैं आप इतनी महंगी सब्जियाँ? अभी तो मैंने से मिर्चें पूछी, 80 रुपये पाव बता रहा है। सही, ठीक है, पूछा आधा किलो कितने की, कहता है 160 की। और मेरे पास 100 किससे 50, उसके पास भी 40 ही हैं। इतनी महंगाई है, किधर जाएं? बिल दें, पानी का बिल दें, क्या करें? और हम लोग तो वैसे ही बूढ़े लोग हैं और रिटायर हैं, ना कोई आमदनी है ना कुछ। मतलब इतनी महंगी सब्जियां हैं कि खरीदना मुश्किल है। पाकिस्तान में सिर्फ जान सस्ती है, बाकी सब कुछ महंगा है। मतलब पाकिस्तान में जान सस्ती है, बाकी सब कुछ महंगा है। सब कुछ महंगा है, सब कुछ महंगा है। तो ये सस्ती कब होगी, ये चीज़ें कब होगी? मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, आप कर भी क्या सकते हैं? और हम बेटे कुछ नहीं कर सकते, खुदा है जो कर सकते, हम नहीं कर सकते। आप अपील कर सकते हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन में वोट डालेंगे, बताएंगे कि भाई चीज़ें महंगी हैं। हमने वोट ही नहीं किसी को देना। किसी को नहीं देना? क्यों? इसलिए कि कोई इस काबिल नहीं है हमारे लिए। क्या करते हैं? मुझे 18-19 साल हो गए, मैं बेवा हूँ। 10 दफ़ा दरखास्तें दी हैं, किसी को 300 दे दो, किसी को 200 दे दो, 400 दे दो। ईमानदारी तो है ही नहीं। मतलब ईमानदारी नज़र नहीं आ रही है। सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, फल महंगे हो चुके हैं, गोश्त 500 रुपये मिल रहा है आपको। सिर्फ इंसान की ज़िंदगी सस्ती है। मतलब पाकिस्तान में इंसान की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा सस्ती नज़र आ रही है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है किसी चीज़ की। मैं तो मांगती थी मेरे से कोई इंटरव्यू ले। अब ये देखे, मैं जिन्हें आपको क्या बोलना है। नहीं बोल दे, कोई मसला नहीं है। आप ये देख लें, हमारे हुक्मरान हाँ जी। जितने लीडर बनते हैं, चाहे हमारे यूनाबाद में हैं, कहीं वे वो सिर्फ अपने लिए बनते हैं, गरीबों के लिए नहीं बनते।
उन्होंने अपनी पॉकेट माइनॉरिटीज भी यहाँ पर परेशान है कि हमारे अपने जो लीडर भी यहाँ पर बनते हैं वो अपने लिए ही सोचते हैं, वो किसी के लिए नहीं सोचते। डमी है, वो तो होते डमी होते हैं। डमी क्यों होते हैं? आपको नेशनल असेंबली में सीट्स मिलती हैं, वो कुछ भी नहीं। क्या होती हैं वो जस्ट डमी है ना, वो कुछ बात कर सकते, वो सिलेक्टेड है, वो इलेक्टेड थोड़ी, इनको वोट थोड़ी देते हैं। ये जो क्रिश्चियन जो भी हैं लीडर है, वो वोट से नहीं आता, वो सिलेक्शन से आता है। जिसकी मर्जी, जिसको मर्जी अरे गहरे नतू खैरे को बिठा दो, और जब आप मुझे बिठाएंगे तो मेरी जरूरत ही नहीं मैं आपके साथ में बात कर सकूं। वो मतलब पाकिस्तान में इलेक्शन सिस्टम भी प्रॉपर नहीं है, फेयर कह कुछ भी लेंगे। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है। और सेकेंडली अभी आप हुक्मरानों की इलेक्शंस की बात कर रहे थे, मैंने सुना जब माजी से बात कर रहे थे, तो पिछले दिनों में तुर्की में जल्जला आया, तो बड़े बड़े बयान हुकूमत के आए, हम जो तुर्की में ज़मीन तले दबे हैं, वो लोग जल्जले में दब गए, हम उनके साथ हुकूमत खड़ी है, उनके साथ खड़ी है। ये जो महंगाई के बोझ तले दबे हैं, उनके लिए बैठी हुई है। कोई अपना तो पहले सवार लो यार, क्या आपने किसी का करना है? इंसान सबसे पहले अपना घर संवारता है, बाद में दूसरे को छान। सिर्फ फजूल हमें चाहिए अपने गिरेबान में झांक के फजूल बच्चे बातें, नहीं। वो पंजाबी में कहते हैं फोके फायर। पाकिस्तानियों को कोई चाहे मिनॉरिटी है चाहे मेजॉरिटी, पाकिस्तानियों को दे डोंट लाइक एनीवन। कम्युनिटी की डोंट लाइक एनीवन, मतलब मेजॉरिटी भी ऐसी है, माइनॉरिटी के साथ भी यही हाल है। बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम किसी एक खास फिरके की, एक खास मजहब की बात नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम की बात कर रहे हैं। ये बेटे हमारा घर है, बिल्कुल घर है। जब हमारे बड़े हमें अच्छी तरह रोटी नहीं देंगे, हम दुश्मन के साथ कैसे लड़ सकते हैं? मुझे बताएं, लड़ सकते हैं? दुश्मनों से लड़ने के लिए तो हम कहते हैं जज्बा ही बड़ा है। कैसे लड़ सकते हैं? भूखे लड़ेंगे, भूखे लड़ेंगे, खा के लड़ेंगे। बेटा ये जज्बे वाली भी बात जज्बे जो है ना, वाली जस्ट बस बात है, जस्ट बात है, और कुछ नहीं है। क्या जज्बा? घर में बच्चे रो रहे हैं, जज्बा क्या जज्बा? नथिंग, कुछ भी नहीं। गैस महंगी, आटा महंगा, बिजली महंगी, इतनी यानी हमें इतनी बचत करने के बावजूद भी 4000 रुपये बिल आया। जब हम नौजवान हुआ करते थे तो ये होता था कि अवाम अपने लिए निकलती थी। मुझे पता है 5-5, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन लोग बैठे हुए हैं, और अब एक दिन बैठ जाओ, 2 घंटे बैठ जाओ, शाम को रोटी कहाँ से लाएंगे? किसके लिए लड़ेंगे? हमने चक्रों में ही ऐसे डाल दिया कि हम उन चक्रों से निकल नहीं सकते, तो एहतजाज क्या किसी ने करना है? और ये जो होते हैं जी, बड़ा जलसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये जस्ट क्या है? वो ये अपने 500 हज़ार के लिए जाते हैं। किसको नहीं पता कि ये 5-5, 2-2 हज़ार के लिए लोग जाते हैं? ये कोई जज्बे नहीं है, कोई किसी से लव नहीं है कि बड़ा प्यार है जी पार्टी के साथ, हम उसके लिए जा रहे हैं, नथिंग, नो। हमारा जो कानून है ना, वो हमारा कानून है झूठ को सच और सच को झूठ बनाने वाला। मैंने अपने हस्बैंड के मरने के बाद मैंने 10 साल केस लड़ा, 10 साल। आप ये देखें, हर चीज़ मेरी जो है ना वो जेन्युइन है, लेकिन सब बिक गए, मैं हार गई। वो ऊपर वाला खुद इंसाफ करेगा। मैं किसी की बात नहीं करती, मेरे से जो आप बीती है मैं उसकी बात करती हूँ ना। तो मैं इस कानून को मानती हूँ बिल्कुल, भले मुझे गोली कोई तान दे, गोली मार देना वो ज़्यादा अच्छा है, कफन तो मिल जाएगा। पर यहाँ पे इंसाफ नहीं है, यहाँ पे सब कायदे आज़म को मानते हैं, तो हमारे पास कायदे आज़म नहीं है। सर आप बताएं, आप यहाँ पर चीज लेने आ रहे हैं, इन्होंने आपको बताया कि कितने में दे रहे हैं ये? अभी तो मैंने चीज़ ली नहीं है, अभी मैं रेट पूछूंगा इनसे। पूछे रेट? हाँ, आटा यार दो मैनू, आटे का क्या रेट लगाया है? तो फिर मैंने बंद करो यार, तमाशा लाया तुसी। वो तो आपको भी नहीं बता रहे, आप तो खरीदने आए हैं। हाँ जी मैडम, ये इस तरह करते हैं, 2-2 घंटे खड़े कर देते हैं, कोई चीज़ मांगते हैं, एक चीज़ है 2 रुपए की, अब इनको ये नहीं पता कि 2 की है या 5 की है। भाई से पूछते हैं? हाँ जी, भाई से पूछेंगे तो तभी पता चलेगा। अब 15 मिनट हो गए मुझे यहाँ खड़े। आपको लग रहा है ये दुकानदारी हो रही है या माफियाइज्म हो रहा है कि माफिया सिस्टम चल रहा है इधर? के प्राइस नहीं बतानी, भाई को कॉल करें। नहीं, वैसे तो ये बच्चे बहुत तजर्बा इनका है, शुरू से छोटे से या बड़े हो गए हैं। ये असल में ये चीज़ें नहीं बता रहे हमें सही, मतलब सही की ये ऊपर रेट लिखे हैं, यही रेट लगाते हैं। यही लगाते हैं? हाँ जी, जो इसके पैकेट के ऊपर कीमतें दर्ज हैं वो रेट। इतना घबरा क्यों रहे हैं फिर ये बताने में? नहीं, अभी ये वो मीडिया की वजह से ना। मीडिया की वजह? हाँ जी। चले आप बताएं, आप यहाँ चीजें खरीदे अभी 450 देखें, इन्होंने यहाँ से देके बताया कि 450 प्राइस है इस पॉन्ड्स, आई थिंक सो फेशियल फॉर्म है ये, इसकी कीमत इन्होंने बताई है। अच्छा मुझे किलो का पैकेट यहाँ पर कितने का मिल रहा है? सर्फ का पहले बताएं यार, सर्फ एक्सेल का क्या रेट लगाया है यार? वो ऊपर रेट लिखा है, वो रेट देख के बता देना।
क्योंकि फिर पैसे कैसे लेंगे, रेट नहीं बताएंगे तो? अभी ये देखें ना, कस्टमर ले रहे हैं, अब अंदाज़ा कर लें ये रकम किस हिसाब से ले रहे हैं। अंडे किस तरह दिए इन्होंने आपको? अंडे 40 रुपए का एक दिया है। 40 रुपए का एक अंडा। देसी है ये नौ फार्मी? देसी है। अंडा 40 रुपए का एक। हाँ। ये घी शान इन्होंने दिया है, ये कितने का दिया है? घी शान कितने का? ये आटा कितने का है? भाई से पूछेंगे। भाई से पूछे कह रहे हैं। चावल किस तरह लिए हैं आपने? किलो चावल है, ये टोटा नहीं है, ये टोटे से थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा सा बड़ा हाँ है। जी। कितने का दिया है? कितने का है टोटा? भाई से ही पूछना है। मतलब आप एक काम करें ना, आप ये सारी चीजें उठा लें, सामान उठा लें, फिर कहीं भाई को घर भेज दें, भाई को पैसे दे हाँ जी, दूंगी। ऐसे करते हैं। आप इन्हें जवाब क्यों नहीं देते आगे सही तरीके से? असल में मैडम ये है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, इनको कुछ नहीं कह सकते हम। ये इनको कह देंगे तो वो हमारे गल पड़ जाएंगे ये लोग। क्यों गल पड़ेंगे? ये इसलिए कि वो जानते हैं, हमें भी जानते हैं, हम इनको जानते हैं। ये गुंडागर्दी बहुत करते हैं। हाँ, ये गुंडागर्दी हैं, ये दुकानदार नहीं है, ये गुंडागर्दी है, ये रेट नहीं सही बता रहे। बात तो वैसे आपकी सच लग रही है कि अगर रेट नहीं बता रहे, खुल के रेट बताएंगे भाई इतने में ये चीज बेच रहे हैं, इतने में हम लोग ये तो चीज ये बेच रहे गुंडागर्दी हैं। है ना ये इनकी, हम तो यही कह सकते हैं इनको। बात तो वैसे आपकी सही है कि यही है। हाँ जी, वैसे नाम इनका साइम है, ये मैंने सुन लिया है, नहीं तो मुझे लगा कि शायद वो भी भाई से पूछना पड़ेगा। ये है पाकिस्तान के हालात के, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट प्राइस नहीं बताएंगे, कहेंगे किसी और से पूछे जाके वो आपको बताएंगे, और कस्टमर्स को जलील करना बस यही इन्हें आता है। तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की आवाज़। आपकी क्या आवाज़ है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप रेट करवा दें इधर को, मीडिया को बुला के इधर दूसरे जो मजिस्ट्रेट हैं इनको यहाँ राउंड लगवाएं, इनके रेट वगैरह चेक करें, आपको बता देंगे कि रेट सही है या गलत है। यहाँ कोई चेक करने नहीं आता है। ये भी बात आपकी सही है। बात मैडम मैं यही कहना चाहता हूँ। चले अगली दफ़ा हम लोग आएंगे ना तो फिर मज़ीद इनसे रेट उगलवा के जाएंगे।